हेलो फ्रेंड, जो आपकी मई 2025 की जो GSTR 1 है वो चेंज हो गई है। अब आपको जो जून में GSTR 1 फाइल करनी है वो आपको विद चेंजेस के साथ फाइल करनी है। गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं टेबल नंबर 12 में और टेबल नंबर 13 में। आइए देखते हैं क्या चेंजेस किए हैं। देखिए, जो इस बार आपकी मई की जो GSTR 1 है उसमें टेबल नंबर 12 जो है, टेबल नंबर उसमें जो 12 जो है वो होता है एचसन का, और जो टेबल नंबर 13 होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। इस बार आपको जो टेबल नंबर 12 है उसमें दो कॉलम देखने को मिलेंगे, B2B का और B2C का। अलग अलग से कॉलम देखने को मिलेगा। पहले कंबाइन ही होता था, एक ही कॉलम होता था। इस बार आपको अलग अलग से डिटेल फाइल करनी है B2B की और B2C की, और वो आपकी B2B की सेल एचसन से मैच करती हो। जो आपका 4 नंबर टेबल है, 4 नंबर जो टेबल होता है उसमें B2B की सेल होती है और वो आपकी B2B की एचसन से मैच करनी चाहिए। और जो टेबल नंबर 7 होता है उसका भी B2C के एचसन टोटल सेल मैच करती हो, अदरवाइज आपको फ्यूचर में नोटिस आ जाएगा। और जो आपका टेबल नंबर 13 है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल जाती है, उसमें भी प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने हैं। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, पेमेंट वाउचर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर फाइल कीजिए, अदरवाइज आपका GSTR 1 फाइल नहीं होगी। अब देखिए किनको एचसन कोड डालने जरूरी हैं। जिनकी सेल अप टू 5 करोड़ है उनको 4 डिजिट का, जिनकी अप टू 6 करोड़ है उनको अप टू 5 करोड़ है उन देखिए जिनकी सेल अप टू 5 करोड़ है उनको 4 डिजिट का, जिनकी मोर देन 5 करोड़ है उनको 6 डिजिट का एचसन कोड डालना जरूरी है। अब आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं कैसे है। देखिए, ये मैंने एचसन को एक एचसन की डिटेल खोली हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये GSTR 1 है, इसमें ये टेबल नंबर 4 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे आपके डेबिट कोड क्रेडिट नोट डालते हैं, और इसकी नेट जो मैचिंग है, वो जो नेट इफेक्ट है वो 12 नंबर टेबल से एचसन से मैच करना चाहिए। और जो आपका B2B है उस, और जो आपका टेबल 9B है उसकी प्रॉपर मैचिंग हो आपकी 12 नंबर टेबल से। ये ना हो सेल मिसमैच नहीं होनी चाहिए। B2B की सेल कुछ थी और टेबल नंबर 12 में एचसन में कुछ डाल दी। ये टेबल नंबर 12 दिखाता हूँ कैसे होता है, इस बार कैसा गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया उसको। देखिए, टेबल नंबर 12 में B2B और B2C की अलग, आप इस बार अलग अलग से डिटेल लेनी है आपको। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको एचसन डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे आपको टैक्स वैल्यू डाल के, यहाँ पे रेट फिल कर देना, वो अपने आप रेट उठा लेगा। सेम ऐसे ही आपको B2B और B2C में सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अब देखिए मैं आपको टेबल नंबर 12 भी दिखाता हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन का है। ये देखिए, ये टेबल नंबर 13 नंबर टेबल, ये 13 नंबर टेबल है। देखिए, इसमें आपको इनवॉइस और आउट ऑफ सप्लाई अनस्टेड पर्सन के जो इनवॉइस हैं, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपको सब कुछ इसमें फिल करोगे तो ही आपकी GSTR 1 फाइल होगी, अदरवाइज आपकी GSTR 1 फाइल इस बार नहीं होगी। अदरवाइज आपको फ्यूचर में नोटिस भी आ सकता है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा। जो आपकी अपने जून में जो GSTR 1 फाइल करनी है उसको ध्यान से रख के फाइल कीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है, या आपको आपकी फ़ाइल जो टेबल फाइल करोगे तो फाइल होगी ही नहीं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। इस बार अब गवर्नमेंट काफ़ी चेंज कर रही है, आपको वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है कि आपको कैसे, अब जो फेज़ 2 में इन्होंने चेंजेस किया वो फेज़ 2 है। अब आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको देखिए फ्यूचर में जाके इस चीज़ को खास ख्याल रखोगे तो ही आपकी GSTR 1 फाइल होगी, अदरवाइज आपको नोटिस आने का पूरे चांसेस है।